हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद में किया करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को धनबाद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। धनबाद जिला को 813.4 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिली। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह में 582.1 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने न्यू टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 231.30 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 37.95 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। बन्ना गुप्ता ने झांसी की रानी को इतिहास में जगह देने लेकिन फूलो झानो का इतिहास में जिक्र नहीं होने पर आपत्ति जताई। केंद्र को निशाने पर लिया और दूसरे वेब के दौरान रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए तरसाने का आरोप लगाते हुए कोविड के दौरान मृत लोगों के परिवार की सहायता एवं उनकी अंत्येष्टि में सहयोग करने की बात कही। अभी हमारा जो है रिम्स को जो है रिसर्च सेंटर का भी जो है उसको मान्यता मिल गई है। तो हम लगातार नई इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है कि चरमरा गई, चरमराई नहीं है, बल्कि उसको और व्यापक करने के लिए हमको आप जैसे लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं और आपका भी ये दायित्व है कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसकी जो है तकलीफ को सरकार तक लाना। इसलिए आप बता रहे हैं तो उस पर और ज़्यादा हम कारगर रूप से काम करेंगे। नहीं, एक चीज़ जैसे आपने कहा कि देखिए, आप एक चीज़ बताइए, डीवीसी का मामला नहीं ये हो रहा है, तो इसको लेकर तो जो हमारे यहाँ सांसद हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, उन लोगों को जाकर ना प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए, उन लोगों को बात करनी चाहिए। हम तो अपने यहाँ से कोयला भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और खाद भी छान रहे हैं, और पूर्व की सरकार का 5,000 करोड़ का बोझा भी हमारे जो है विकास के पैसे से जो है आरबीआई से जबरन जब्त किया जा रहा है। तो ये मामला तो उन लोगों से आप क्वेश्चन कीजिए कि आप लोग क्यों चुप पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ मोनी बाबा क्यों बने हुए हैं। अंतिम सवाल, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में तो पीस जनता ही रही है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ केंद्र और राज्य के बीच में, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि केंद्र और राज्य को मिलकर फेडरल गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। संघीय सरकार इसीलिए बनती है एक दूसरे के सहयोगी के रूप में, राज्य हित, मानव हित, जनहित के लिए। ये बात सही है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य की सेवा जो है 60-40 का केंद्र योजना करती है, उसको 90-10 की योजना में परिणित करना चाहिए यदि वो चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसा है कि हर आदमी का अधिकार है। तो केंद्र को सोचना होगा ना, वो हमारा माई बाप है, बड़ा भाई है, वो नहीं सोचता हमारे लिए, हम तो उसके लिए सोचते हैं। अंतिम सवाल, तीसरी लहर में ऐसी कोई बात आई तो उस पर आप क्या निर्णय लेंगे और आपने क्या इस पर सोचा? नहीं, आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने उस समय निर्णय किया था। पहले हम लोगों ने कहा था कि 30% बेड आरक्षित किए जाएंगे, फिर 50 किया, फिर 75 भी किया। ज़रूरत पड़ेगी तो आप, नहीं, मैं प्राइवेट डॉक्टरों की वही कह रहा हूँ, प्राइवेट डॉक्टर ही के लिए कह रहा हूँ, सरकारी नहीं कह रहा हूँ। प्राइवेट अस्पतालों में आरक्षित किया गया था पिछली बार। हमने ये नहीं कहा कि 30% ही लोग, मैंने, मेरे कहने का भावार्थ समझिए, मैंने कहा कि ज़्यादातर प्राइवेट संस्थानों ने उस समय जो उनकी महती भूमिका निभानी चाहिए वो उन्होंने कम निभाई है, बल्कि जो हमारा सरकारी महकमा पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो सरकारी महकमा ने अपना 100% देने का काम किया। और आगे भी जब हम जो है हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं,